कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनूहरि। आइए इंदिरा एकादशी व्रत कथा महात्म्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में, मैं आचार्य चंद्रभूषण, मेरे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एकादशी महात्म्य। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप कृपा पूर्वक आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी का व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब समझा करके कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। श्राद्ध चले हुए हैं और श्राद्ध पक्ष में इंदिरा एकादशी आती है और अपने पितरों के उद्धार के लिए भक्तों को अवश्य इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन सतयुग में महेश्वती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण, सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपने राजसभा में सुख पूर्वक बैठा, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतर करके वहां आए और नारद जी को देखकर राजा आसन से उठ करके नारद जी का उन्होंने पूजन किया। महर्षि नारद बोले, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल हैं। मैं आपकी धर्मपरायणता देख करके अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया, उस समय यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठे देख करके, तुम्हारा पिता महान ज्ञानी दानी धर्मात्मा वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक हो गया है। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है और बोला है कि आप मेरे पुत्र के पास जाइए। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महेश्वती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन कृष्ण पक्ष पितरों के पक्ष में कृष्ण पक्ष की एक इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का जो फल है वो मुझे दे, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस लोक से छूट करके स्वर्लोक को चला जाऊंगा, वहां वास करूंगा। जब राजा ने नारद जी से अपने पिता के ऐसे दुख पूर्ण वाक्य को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा। हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकल करके श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उस दिन एक समय भोजन करें, रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दान करें, स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत धारण करें। कहीं कहे कि मैं आज निराहार रहूंगा, समस्त भोगों का त्याग कर दूंगा, इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को भगवान शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें।
उत्तम ब्राह्मण को बुला करके भोजन करावें, दक्षिणा दे, भोजन में से कुछ हिस्से गौ को भी दें, विष्णु भगवान की पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें, रात्रि को जागरण करें। उसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर के बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर के इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को ये उपदेश दे करके अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों से इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़ करके स्वर्गलोक हो गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक से सुख भोग करके अंत में स्वर्गलोक को चले गए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यहाँ मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने सुनने व्रत रखने से समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। भक्त अंत में स्वर्गलोक को चले जाते हैं। जो इंद्रा एकादशी का व्रत करता है वह यहाँ सुख भोग करके वैकुंठ लोक को जाता है। और इंद्रा एकादशी का व्रत अवश्य करें, भगवान की भक्ति करें और अपने पितरों के उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए अवश्य ही इंद्रा एकादशी का व्रत करें। इंद्रा एकादशी में द्वादशी के दिन एक टाइम भोजन करना और द्वादशी को निराहार रहना, जीवन रक्षा के लिए फलाहार कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी को प्रातः काल उठ करके भगवान का पूजन करना, ब्राह्मण देवता का पूजन करना, दान दक्षिणा भोजन उनको श्रद्धापूर्वक कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। इस प्रकार से जो श्रद्धा और भाव भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, भगवान उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। आप सभी को इंद्रा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आचार्य चंद्रभूषण, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। जय जय श्री राधे राधे राधे।